नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। मैं कुर्सी की पेटी बांध के बैठा हुआ था सुबह से कि कोई ना कोई अभी बम फटने वाला है। पर हुआ क्या? कांग्रेस पार्टी के भावी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को पकड़ करके बैठ गए कर्नाटका की, जिसको उम्मीद कर रहे थे लोग कि हाइड्रोजन बम होगा। हाइड्रोजन बम बहुत बड़ा बम होता है जो आज तक फटा नहीं कहीं भी। हम सोच रहे थे कि राहुल गांधी बम फाड़ने वाले हैं, परंतु उन्होंने एक फटाका तो छोड़ा जिसका असर बहुत बुरा होने वाला है इलेक्शन कमीशन की साख के ऊपर। परंतु ये राहुल गांधी का ये नया तरीका है अपने को खबर में रखने के लिए और इलेक्शन कमीशन की साख खत्म करने के लिए कि इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जितवाता है, लोग नहीं जिताते हैं। इस षड्यंत्र, या मैं नहीं कहूँगा इसको, इस कैंपेन के पीछे उनको कितनी सफलता मिल रही है, आज इसी पर करेंगे आज की प्रभुवाणी। अब तो पेटी मैंने खोल दी। आपको पता होगा, जिन्होंने हवाई यात्रा करते हैं तो उसके अंदर जब पेटी बांधने का अनाउंसमेंट होती है तब होती है जब आप टेक ऑफ करते हैं या जब नीचे उतरते हैं, या तब होती है जब जहाज आपका किसी बुरे मौसम के अंदर फंस जाए, जहाँ बादल आ जाते हैं जिसके अंदर जहाज गिरना शुरू हो जाता है या उतरना शुरू हो जाता है या हिलना शुरू हो जाता है। तो कांग्रेस पार्टी की मंशा शायद यही थी कि वो इलेक्शन कमीशन को ये वार्निंग दे रहे थे कि एक टर्बुलेंस आने वाला है, हवा में ऐसा भूचाल आने वाला है जिससे आपकी कुर्सी हिल जाएगी। तो ये कहने का मतलब उनको, जब उन्होंने कहा कि कुर्सी बांध के रखिए, मेरे को लगता है कि उनकी मंशा ये थी, ऑब्जेक्टिव ये था कि ज्ञानेश कुमार को बताने वाले थे कि आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध रही क्योंकि हम ऐसी घोषणा करने वाले हैं जिससे आपकी कुर्सी हिलनी शुरू हो जाएगी, डोलनी शुरू हो जाएगी और शायद गिर भी सकती है। वो तो सब कुछ हुआ नहीं, परंतु आनंद जो कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी घोषणा उन्होंने की जिसके ऊपर सवालिया निशान उठ सकते हैं इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट के ऊपर। चार्जेस क्या हैं? राहुल गांधी ने एक प्रेजेंटेशन दिया। उनके लड़के अच्छे हैं, ट्रेनिंग करके आए हैं, पढ़े लिखे हैं, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी करते हैं, रिसर्च टीम बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा कि 6000 से ज़्यादा वोट काटने की कोशिश की गई और कटे भी। उसका तरीका क्या था? मतलब इतनी रिसर्च की है उन लोगों ने, उन्होंने ढूंढा कि किस तरह से वोट काटने की कोशिश की थी कि राहुल गांधी का उद्देश्य यही था प्रूव करने का कि बीजेपी हमेशा टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही है, कि प्रधानमंत्री रोज टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से वोटों की चोरी बीजेपी कैसे करती है। और ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, इसको कांग्रेस पार्टी ने 10,000 से ज़्यादा वोटों पर जीता था। इसी कॉन्स्टिट्यूंसी को उन्होंने चुना कि ये एग्जाम्पल है वोट चोरी का। उन्हें क्या कहा? 6000 से ज़्यादा वोट डिलीट किए गए। तो इनको आइडिया नहीं है कि इन्होंने वोटर्स डिलीट कर दिए। ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं, ये कर्नाटक के नंबर्स नहीं है, ये अलग अलग स्टेट्स के नंबर्स हैं। और इन नंबर्स को आप फोन करके देखिए, रिप्लाई नहीं आता है। तो सवाल यह है कि किसके नंबर्स हैं, ये किसने ऑपरेट किए, जब इन्होंने ऑपरेट किए ये कहां थे, आईपी एड्रेस क्या था, ओटीपी कैसे जनरेट हुआ, कहां गया, यह सवाल है। 3-4 एग्जाम्पल भी दिए उन्होंने। सबसे पहले कहा कि सूर्यकांत नाम का व्यक्ति था जिसने 14 मिनट के अंदर 12 वोट काट दिए। दूसरे गोदाबाई थी जिसने 12 वोट काट दिए। तीसरा एक नागराज था जो सुबह 4 बजे उठ करके उसने भी 2 वोट काट दिए। तो राहुल गांधी जी ने उन तीनों को प्रेजेंट किया। उन्होंने कहा जी हमने तो कभी एप्लीकेशन दी नहीं, वोट कैसे कट गए। ये सोचने की बात है कि 4 बजे उठ करके राहुल गांधी जी मजाक मजाक में कह दिया कि जब इलेक्शन कमीशन, हम सब सोए हुए थे तो इलेक्शन कमीशन जागा हुआ था, तो इलेक्शन कमीशन जाग करके ये सब काम करवा रहा था, वोट कटवा रहा था, उसके अंदर वोट नहीं जा रहे थे। पकड़े कैसे गए? कि एक बीएलओ जो है वहाँ पर, उसको लगा कि उसके रिश्तेदार का वोट कट गया। जब उसको पता रिश्तेदार का वोट गया तो जब उसने पूछा जिसका नाम दिया तो उसने कहा मैंने तो अप्लाई किया नहीं। उसके बाद राहुल गांधी की टीम चुपचाप इन्वेस्टिगेशन में लग गई। पिछले 6 महीने, सूचना ये है कि पिछले 6 महीने से उस कॉन्स्टिट्यूंसी के हर वोट के घर जा कर के पता कर रहे थे कि क्या हो रहा है। मोडस ऑपरेंडी क्या था? राहुल गांधी का ये चार्ज है
कि एक बाहर बैठ करके व्यक्ति कंप्यूटर से माध्यम से तीसरा व्यक्ति या तीसरी पर्सनैलिटी हर बूथ का पहला वोटर जो था उसके नाम से अप्लाई करके बाकी के नाम काटते चले जा रहे थे। उन्होंने फ़ोन नंबर भी दिखाए, कितने सारे फ़ोन नंबर हैं जिन नंबर से ओटीपी दिया जा रहा था वोट काटने के लिए, कि वोट काटना है जब आपको, जब एप्लीकेशन ऑनलाइन लोड करते हैं तो आपके पास ओटीपी आता है। तो उनका चार्ज ये था कि बीजेपी ने फर्जी वोट एक फ़ोन नंबर कलेक्ट किए, उसके माध्यम से अप्लाई किया, अपलोड की एप्लीकेशन, इतनी सारी अपलोडेशन भी हो गई, सब ओटीपी चले गए, उसके बाद उसको एक्सेप्ट भी हो गए और नाम काट दिए गए। तो एक सूझी हुई तकनीक है जिससे बड़ी एजेंसी को ये हायर की होगी, जिसका ये काम था कि किसी ना किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर के वोटों को वोटा जाए। तो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से सारे देश के अंदर वोट की चोरी कर रहे हैं। इससे पहले भी राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में दिखाया था कि चावल के अंदर कितने सारे वोट थे, कर्नाटका में कितने सारे वोट थे। उसके बाद बिहार के अंदर शुरू हुआ, एसआईआर शुरू हुआ, तो उन्होंने कहा कि 69 लाख वोट काट दिए गए। अब वो कम हो गए, उनके ऊपर हुआ है। तो ये कहने का मतलब ये है कि राहुल गांधी चुनाव की मुद्दे नहीं ले रहे, वो वोटों की चोरी का आरोप रिपीट करते चले जा रहे हैं। जैसे गॉयबल्स ने कहा था कि झूठ को अगर 10-15 बार बार रिपीट करो तो वो सच हो जाता है। तो राहुल गांधी शायद उसी स्ट्रैटेजी पे चल रहे हैं कि लोगों को लगता है कि वोट तो गलत पड़ते ही हैं, पहले भी पड़ते थे, पहले पेटी चोरी हो जाती थी, बूथ के बूथ कैप्चर हो जाते थे। अब थोड़ा टेक्नोलॉजी आ गई है तो आप घर में बैठ के रिमोट कंट्रोल करके वोटों को बदल सकते हैं। पहले उन्होंने ईवीएम का इशू उठाया, ईवीएम मशीनों के अंदर बदल दिया गया, वोट पड़ने के बाद वोट डाले गए, उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में भी गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई उसके अंदर फेवरेबल जजमेंट इनकी फेवर में नहीं दी। तो ईवीएम के ऊपर पिटाई भी इनकी हुई। हालांकि ईवीएम गलत है, उसका दुरुपयोग होता है, सबसे पहले ये बात अडवाणी जी ने उठाई थी, परंतु बीजेपी वाले उसके बाद भूल गए। और कांग्रेस वाले भी तब उठते हैं जब वो हार जाते हैं, जहाँ जीते वहाँ नहीं उठाते। अब कर्नाटका में तो आप ही जीते थे, आनंद जो कॉन्स्टिट्यूंसी है कांग्रेस पार्टी की जीती हुई है, पर उसी को क्यों उठाया गया? परंतु कांग्रेस पार्टी का कहना ये है कि हम ये प्रूव करना चाहते हैं क्या ज्ञानेश कुमार जो हैं वो डेमोक्रेसी का कत्ल कर रहे हैं, अत्याचार में बचे हुए हैं, या जो मारते हैं कि ज्ञानेश कुमार डेमोक्रेसी का कत्ल कर रहे हैं। राहुल गांधी ने उनका नाम लिया, और उससे पहले ज्ञानेश कुमार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो ऐसा लगता था वो पॉलिटिशियन ज़्यादा हैं, ऑफिसर कम है, क्योंकि रिटायर हो गए थे। उसके बाद उनको अपॉइंट किया गया। उनका बड़ा इमोशनल भाषण था जब उनकी पिछली बार दिया, तो उन्होंने आज तक राहुल गांधी को कहा था नोटिस देंगे हम, आपने एफिडेविट फाइल करिए, तो वो भी डर गए, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। तो राहुल गांधी भी अपने जोर शोर से टी शर्ट पे बैठ करके अपना भाषण देते रहते हैं। परंतु सवाल ये उठता है कि जैसे ही राहुल गांधी ने कहा कि वोट की चोरी करने की कोशिश की कर्नाटका में, एक अनौपचारिक से, जिसे हम कहते हैं कि सोर्से के माध्यम से खबर चली सोशल मीडिया पर और टीवी के कुछ चैनल पर कि ये तो इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर एफआईआर दर्ज की थी, एकदम तुरंत जवाब आ गया। रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जैसे होता है कि उन्होंने कहना था कि राहुल गांधी झूठ बोलते। उसके बाद किसी और लोगों ने अच्छा कहा। कारण ये होता है कि एफआईआर अगर इलेक्शन कमीशन ने की थी, आज से जब शिकायत की गई, तो उसके बाद क्या हुआ? इलेक्शन कमीशन ये स्टोरी बता करके लोगों को कि हमने इसके ऊपर एफआईआर की थी, क्योंकि एफआईआर करेंगे तो आप कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, एक्शन क्यों नहीं हुआ? तो एक शक के दायरे में कांग्रेस सरकार को खड़ा करने की कोशिश हुई। मेरे को लगता है कि कांग्रेस वाले इसके लिए तैयार थे पहले से। शायद बीजेपी वालों को ये बात पता नहीं थी, जिनको ब्रीफ किया गया, या पत्रकारों को भी पता नहीं थी कि ये जवाब हो सकता है। कांग्रेस पार्टी का तुरंत मल्लिकार्जुन खड़गे का सोशल मीडिया पे आया कि हमने तो इलेक्शन कमीशन को 18 चिट्ठियां लिखी हैं, उसका कोई जवाब नहीं है। जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तब तक ईसीआई ने कोई जवाब दिया नहीं था। 18 चिट्ठियों में उनसे पूछा क्या गया कि आप इन जो आपकी मशीन आईपी यूज़ हुआ है उसका रिकॉर्ड दीजिए, ये फ़ोन नंबर कहाँ से है इसका रिकॉर्ड दीजिए, क्योंकि फ़ोन नंबर किसका है इसकी ओनरशिप पता लगाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, आप ऐसे ले नहीं सकते। और भी चीज़ें उन्होंने मांगी, किस कंप्यूटर से यूज़ हुआ, आईडी कैसे हुआ, आपके यहाँ इलेक्शन कमीशन ने किसकी अप्रूवल दी, क्योंकि जब ऑनलाइन कॉपी चढ़ती है तो वहाँ पर स्टेजेस होती हैं, कौन उसको अप्रूव करेगा। अगर 4 बजे दिन में आपने अप्लाई किया और वोट कट गया, इसका मतलब काटने वाला भी तैयारी से करके बैठा था कि ये एप्लीकेशन आने वाली है और इसका वोट काटना है। एक शक के दायरे में खड़ा कर दिया गया। 18 अगर एफआईआर चिट्ठियाँ जो हैं
कर्नाटका गवर्नमेंट ने लिखी हैं, तो ईसीआई ने उसके ऊपर जवाब क्यों नहीं दिया, ये बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। क्योंकि ईसीआई के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर बड़े आरोप लगे हुए हैं। हरियाणा गवर्नमेंट के एमएलए ने कुछ चिट्ठियाँ लिखी थी, उन्होंने रिकॉर्ड मांगा था ईवीएम का, वो अभी तक नहीं दिया, उन्होंने पैसे भी जमा करा दिए। तो इलेक्शन कमीशन आधा अधूरा जवाब दे करके अपनी क्रेडिबिलिटी को खुद ही खराब कर रहा है। राहुल गांधी ऑपोजिशन के लीडर हैं, वो अपना काम कर रहे हैं कि आप जो हैं कर रहे हैं वो पूरा काम नहीं कर रहे, आप रूलिंग पार्टी के साथ मिले हुए हैं, उनके ऊपर पूरा चार्ज लगाया उन्होंने। इसका कसूर सारा का सारा इलेक्शन कमीशन के ऊपर पड़ता है। राहुल गांधी कोई इतने बड़े कंट्री के अंदर, यहाँ लगभग 94 करोड़ वोटर हैं, और किसी एक मंत्री ने कहा था 94 करोड़ वोटर अपने आप में संख्या जो है वो उसके ऊपर डाउटफुल है कि 140 करोड़ की जनता में से 94 करोड़ वोटर कैसे हो सकते हैं। 30 से 40 करोड़ तो बच्चे होंगे 18 साल से नीचे के, तो डुप्लीकेट वोटर तो है ही। जब इस देश के अंदर इतने सारे वोटर हैं, उसके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूंसी एमएलए, 4200 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, राहुल गांधी एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की गड़बड़ी ढूंढ करके सारे प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहा है। तो इससे लगता है कि हाँ, गड़बड़ होती है, पहले भी होती थी, पर उसका जवाब इफेक्टिवली नहीं देना, पूरे तरीके से जवाब नहीं देना। राहुल गांधी को उन्होंने बुलाया, वो मिलने नहीं गए, वो कहते हैं मैं मिलने किस लिए जाऊँ, मैंने आपको कहा है जब कोई एप्लीकेशन दी जाती है। तो इसका उद्देश्य क्या है? वोट चोरी, इन्होंने नारा पकड़ा, पहले चौकीदार चोर की नारा लगाया, फिर राफेल का नारा लगाया। तो एक ऐसे नारे को पकड़ कर चलते हैं राहुल गांधी जिससे बाकी मुद्दे दब जाए। उनकी, मेरे को बताया गया अंदर के, कि मोदी जी की जिस तरह का प्रचार है, जिस तरह विकास की बात करते हैं, जिस तरह वो आंकड़े फेंकते हैं कि हमने इतनी 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने वाले हैं, हमारी उज्ज्वला स्कीम के अंदर 9 करोड़ गैस कनेक्शन लग गए हैं, हमारे इतने शौचालय बन गए हैं, हमने मंदिर बनवा दिया गया है, उन सब चीज़ों का जवाब कांग्रेस के पास नहीं है, सिवाय कि वो 2 उद्योगपतियों का नाम बार बार लेकर कहते हैं कि यहाँ पर ये हो रहा है। तो मुद्दा क्या है? क्योंकि कोई भी बेरोजगारी की बात है, बिहार में उठाई, तेजस्वी अभी भी उठा रहे हैं, वहाँ पर इस बात का झगड़ा हो रहा है कि तेजस्वी ये कहना है कि हम लोकल मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि राहुल गांधी नेशनल मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो इन दोनों में ये कंपटीशन भी हो रहा है। तो राहुल गांधी इस तरह की बार बार थाना, उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन, जब पत्रकारों ने पूछा कि हाइड्रोजन बम कहाँ है, कहते वो बना रहे हैं अभी। तो इसका मतलब ये है कि वोट चोरी का आरोप वो लगाते चले जाएंगे लगातार। तो अभी तो कहानी पूरी नहीं हुई। बम बनाने में प्रोसेस लगता है, कई बार होता है इनके बम बनाने का, केमिकल इकट्ठे करने हैं, कई चीज़ें बनानी हैं, उसका असर कितना होगा ये भी देखना होगा। तो बम बनाने की टेक्निक इनकी टीम बनाने की सोच रही है कि, पर उद्देश्य यही है कि भारत की चुनाव प्रक्रिया के ऊपर डाउट क्रिएट किया जाए कि भारत का इलेक्शन कमीशन जो है इतना बड़ा इलेक्शन कराता है हर 5 साल के अंदर, वो इतना सक्सेसफुल होता है, कोई वायलेंस नहीं होती, और कहीं पर कांग्रेस पार्टी जीतती है, कहीं पर बीजेपी जीतती है, ज़्यादातर बीजेपी जीतती है। तो उसको प्रोसेस के ऊपर डाउट क्रिएट करके इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव बनाना कि ये इलेक्शन कमीशन बड़ा इंडिपेंडेंट होकर के काम नहीं कर रहा है, ये अपने आप में जो हमारी संवैधानिक इंस्टीट्यूशन संस्था है उसकी साख अगर खतरे में पड़ती है तो भारत का प्रजातंत्र भी खतरे में पड़ेगा। राहुल गांधी भी ये भी जानते हैं और बीजेपी वाले भी जानते हैं। तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये जो इलेक्शन कमीशन जो भारत का है, सारे विश्व के अंदर माना जाता है, इफेक्टिव इंस्टीट्यूशन मानी जाती है। वहाँ पर कुछ अफसर अगर गलती कर रहे हैं, सरकार को खुश करने के लिए कुछ गलत काम कर रहे हैं, उनको क्लीन करके सामने आना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि एफिडेविट दीजिए। तो जिम्मेवारी सबकी है देश के अंदर कि इलेक्शन कमीशन की साख को कैसे बचाया जाए। राहुल गांधी प्रचार करते रहेंगे, उसका जवाब बीजेपी को, इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए, नहीं तो प्रजातंत्र के लिए बहुत बुरी खबर है ये। तो ये तो बम फोड़ दिया उन्होंने। अब देखना कि इनके हाइड्रोजन बम बनाने में कितना समय लगेगा, उसके किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी तो वोटों के बारे में ही, क्योंकि उनके पास और कोई मुद्दा है नहीं। तब तक के लिए मैं अब पेटी खोल लेता हूँ, इंतजार करेंगे। आज की प्रभुवाणी में इतना ही, फिर मिलेंगे, किसी और विषय पर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पर जाने से पहले मेरी वही प्रार्थना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, टिप्पणी लिखिए, खट्टी मीठी कड़वी जैसी भी, मैं बुरा नहीं मानूंगा। नमस्कार।